कहीं कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की भरमार है। आप देख लो, ये बेरोजगारी की आलम है। जो रोजगार होता तो रोजगार मिलता, तो ये बेरोजगारी का ही आलम है जो यहाँ पे युवाओं की भीड़ है। रोजगार से त्रस्त हो लिए, काम कहीं किसी प्रकार का कोई है नहीं, तो ये सब सरकार की मार ही झेल रहे हैं। ये सरकार की मार का ही माहौल है जो इतनी भीड़ युवाओं की है यहाँ पर। आज वही युवा वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कुछ बदलाव 2019 में आए और 24 में पूर्ण तरह से वो बदलाव आ जाएगा। इस बार बागपत की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जितनी भी सीटें हैं, जो किसान बेल्ट है सारी, ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के हित में जाएंगी। आप देख लें कि अभी कुछ दिन पूर्व अग्निवीर बना दिए। जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने 5-5 साल 3-3 साल अपनी जो तैयारियों में गुजार दिए, और उनके साथ एक भद्दा मजाक सरकार के द्वारा किया गया। इनकी नजर थी कि जो 70% रक्षा बजट है उसे खाने का काम किया। भाजपा ने केवल ठगने का काम किया, बहकाने का काम किया। पेट हमारा धर्म से नहीं भरेगा, हमारा पेट हमारे रोजगार से भरेगा, हमारा परिवार हमारे रोजगार से चलेगा। रोजगार आप देते नहीं तो इनकी तानाशाही है। घोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर है। ये बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, उन्होंने घोषित तो की, इन्होंने तो अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा दी। जो बोलेगा उसे जेल में डाल देंगे, जो बोलेगा उसके पीछे तोता मैंने लगा दी ईडी इनकम। इनके पास तो एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भाजपा में जाएगा जो नेता वो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। और एक बार पूर्व में मुझे कहना नहीं चाहिए इस पे मंच आपके इसके माध्यम से, पर जब बात आ जाती है तो कहना चाहिए। स्वामी नारायण सरस्वती जी ने एक बार घर वापसी का एक कार्यक्रम चलाया था, गंगा जल के छींटे दिए तो डुबकी लगवाई थी। जो बीजेपी में चला गया वो साफ है, वो उस पर कितने भी दागी हो, वो इनके पास सर्टिफाइड, इनके पास है कि सर्टिफाइड। आपने चावल भेज रहे हैं, मैं एक जगह बैठा हुआ था, बताओ थाने चौकी तक चावल जा रहे हैं, बताओ उनका क्या महत्व है। एक जगह था, वहां आया तो वहां जाके उन्होंने चावल दे रहे हैं, एक फोटो स्टेट दे रहे हैं। अरे भाई आप वहां फ्री कराए ना सबके दर्शन, अभी कुछ दिन के लिए क्यों करा रहे हैं? नौजवान है वो, इतनी वैकेंसी खाली है मिलिट्री में भी, पुलिस में भी, पैरामिलिट्री फोर्स में भी, और भी रेलवे में भी, कोई भरी नहीं जा रही। अगर यही हाल रहेगा तो अराजकता आ जाएगी। किसी दिन जो है जब रोजगार सब होंगे, जमीन इतनी रही नहीं, तो समस्या ही समस्या। किसकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल? जयंत चौधरी। मेरा आग्रह है जो लोग घर में चर्चा होती होगी इस बार घर में वोट कहाँ जा रही है? क्या घर वाले लोग इस बार मम्मी पापा वोट कहाँ देंगे? मुझे क्या पता, मुझे अच्छी तरह नहीं पता। वैसे तो जयंत चौधरी को ही जाएगी। जयंत चौधरी को जाएगी। विराट सही करा दम में? हाँ जी। क्यों? क्योंकि हमारी हर साल जयंत पे जाती है। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरठ में आज राष्ट्रीय लोकदल द्वारा युवा संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में युवा यहाँ पहुंचे हैं। 2024 के चुनाव में इन युवाओं के मन में क्या है और क्या राष्ट्रीय लोकदल की इस युवा संसद से युवाओं का मानस कुछ बदलेगा? आज इस युवा संसद में जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। भाई क्या शुभ नाम है आपका? अंकुश प्रधान। तो अंकुश भाई, युवा संसद का आज आयोजन हो रहा है, 2024 के जो चुनाव होने वाला है, अब अगले कुछ महीनों में वोट जानी है आपको, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है आपको? माहौल दिखाई दे रहा है, एक तरफ माहौल है गठबंधन का माहौल है, क्योंकि जो सरकार है, इस सरकार से युवा, किसान, मजदूर, मजलूम, हर वर्ग इससे पूरी तरीके से त्रस्त हो गया। कहीं कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की भरमार है। आप देख लो, ये बेरोजगारी की आलम है। जो रोजगार होता तो रोजगार मिलता, तो ये बेरोजगारी का ही आलम है जो यहाँ पे युवाओं की भीड़ है। जिस उम्र में युवा रोजगार ढूंढ रहे हैं, उसमें रोजगार ना मिलके वे युवा दर बदर भटक रहे हैं। तो इस बार तो पलटी होनी है, पक्का है, बिल्कुल क्लियर माहौल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोजगार से त्रस्त हो लिए, काम कहीं किसी प्रकार का कोई है नहीं, तो ये सब सरकार की मार ही झेल रहे हैं। ये सरकार की मार का ही माहौल है जो इतनी भीड़ युवाओं की है यहाँ पर। दोस्त क्या नाम है आपका? मनीष चौधरी। कहाँ से हो मनीष? ग्राम मेल की खतौली। तो क्या माहौल 2024 के चुनाव में आपको लग रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा रहेगा लोकदल के लिए। जैसा युवा कहना परेशान है हर चीज से, बेरोजगारी से और हर चीज है कहना, तो उन पे कहना युवा बहुत ध्यान दे रहा है सरकार के लिए। क्या नाम है भाई? सनी मेहंदियान। सनी, तो जयंत चौधरी वेस्ट यूपी में कितना कामयाब हो गए? जो माहौल इस वक्त है सत्ता का, उसे बदलने में माहौल तो जी लोकदल का ही है इस बार।
का बहुत बहुत स्वागत योगेंद्र। जैसा अभी गठबंधन में चीजें फाइनल नहीं हो रही, तो लग रहा है कि भाई गठबंधन वेस्ट यूपी में पिछड़ रहा है चुनाव में। नहीं, पिछड़ नहीं रहा लोकदल है इस बार। रोहित कल्याणपुर का बहुत बहुत अगर स्वागत। मान लो जयंत चौधरी आपसे सीधे सलाह मांगे यहाँ पे कोई, तो इस चुनाव के लिए क्या सलाह आप जयंत चौधरी को देना चाहेंगे? मैं ज्यादा सलाह तो दे नहीं पाना क्योंकि ज्यादा कुछ खास मुझे नॉलेज नहीं है राजनीति के बारे में। हरी भाई आप भी आगे आ जाओ, इधर ही आगे आ जाओ। इसलिए आओ यहाँ पे जयंत चौधरी को समर्थन देने के लिए, आप कुछ और है मन में? जयंत चौधरी के समर्थन के लिए आए हैं। रोहित कल्याण क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या माहौल है इस बार? माहौल गठबंधन का जी पूरा इस बार। राष्ट्रीय लोकदल हर तरह जीतेगी जी। रामपुर गांव वासियों का क्या कहा उम्मीद है राष्ट्रीय लोकदल के जीतने की आपको? जहाँ जहाँ लड़ेगी वहीं वहीं जीतेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी लड़ेगी वहीं जीतेगी लोकदल। और जो अपने साथ अच्छा, गठबंधन में जैसा चीजें फाइनल होने में अभी देरी हो रही है, तो उसका मानते हैं कुछ नफा नुकसान होगा अब चुनाव में? वो तो बड़े लोग देखेंगे, हम तो हर तरफ लोकदल के साथ है। हर चीज हर मौके पे हम लोकदल के साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहोगे दोस्त, क्या माहौल है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट देने जा रहे हो? शायद वोट भी पहली बार दोगे। उम्र क्या है? मेरी उम्र है जी 21 होगी। हाँ जी, पहली बार वोट करोगे इस बार? हाँ जी, पहली बार वोट करेंगे लोकदल को। किसे दोगे वोट? राष्ट्रीय लोकदल को। हाँ जी, जयंत चौधरी साहब। क्या नाम है आपका? गौरव। तो करो, क्या वजह है आप राष्ट्रीय लोकदल को वोट दे रहे हो? वजह बहुत सी है जी, बेरोजगारी भी एक वजह है। जैसा भी होगी जी, 42 करीब 60,000 वैकेंसी लेकर आए यूपी पुलिस में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, फर्क पड़ा है जी, पर पहले की जो वैकेंसी है वे तो अब की पूर्ति करेंगी ना जी, तो अब आगे हम देखेंगे। चुनाव में मत है, मतलब आपका अपना मानना है कि आप आरएलडी को वोट दें? जी, हम तो हर तरह आरएलडी के साथ। क्या कहोगे भाई? सर, कहना तो यही है कि छात्रों का मुद्दा नहीं रखा जाता। यूनिवर्सिटी के जो अब धरने चल रहे हैं उनकी मांग को लिया करा जा। एनईपीटी लगा रखी है, जो 3rd ईयर के बच्चे हैं उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे। यही है कि अब के पर्दा भारी रखेंगे लोकदल का। किन मुद्दों पे आपकी नाराजगी है सत्ता से, बीजेपी से? सत्ता का सर आप ही देख लो, धरना पहले किसान का हो लिया, अब ड्राइवर का चल रहा कुछ। अब यही है कि लोगों की मांग जो है वो पूरी हो। तो सरकार जमीन पे मान लो वादे तो बड़े हो रही है, जमीन पे भी चीजें उतर नहीं रही क्या? मुझे तो लगता नहीं उतर नहीं रही। ये 60,000 वैकेंसी भी दे की है, पर मुझे लगता नहीं इतना अच्छा रिजल्ट होगा। क्या लगता है कैसा रिजल्ट होगा? रिजल्ट तो यही नहीं है, बस रिजल्ट तो ऐसे ही होगा जी जैसा ऐसा आ रहा। भर्ती की निष्पक्षता पे सवाल है आपका? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं थी। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या शुभ नाम है? आप ये देखिए, मुद्दे जो हैं 2024 में चुनाव के, उसमें बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो खिलाड़ी है हमारे सुख सुविधाओं से वंचित हैं वो एक मुद्दा है। अभी आपने देखा, पहले जयंत जी ने अपनी सांसद निधि युवाओं के लिए दी, प्रशासन उसको भी लागू नहीं होने दे रहा। बागपत में उन्होंने सिंथेटिक ट्रैक बनाने के लिए, दौड़ने के लिए 50 लाख की अपनी सांसद निधि घोषित करी थी, वहां पे प्रशासन ने वो भी रोक दी। ये कह दिया कि ये राज्यसभा सांसद की श्रेणी में ये काम नहीं आते, तो प्रशासन रोक रहा है, सरकार रोक रही है युवाओं के साथ जुड़ने से। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को वो नहीं चाहती कि युवाओं का साथ किसी अन्य पार्टियों में जाए, अपने साथ रख के वो बेरोजगार तो कर रही है, और क्या कर रही है। क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम विनोद सिंह है, मैं बागपत से हूँ जी। तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी लगातार बागपत में जीत रही है, इस बार बीजेपी की हैट्रिक पूरी होने जा रही है या इस बार बदलाव होगा? आप ये देखिए, 2014 में जब मोदी जी आए थे, सबसे ज्यादा युवा वर्ग उनके साथ था, और आज वही युवा वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कुछ बदलाव 2019 में आए और 24 में पूर्ण तरह से वो बदलाव आ जाएगा। इस बार बागपत की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जितनी भी सीटें हैं, जो किसान बेल्ट है सारी, ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के हित में जाएंगी। माने आप इस बार के लोकसभा चुनाव में आरएलडी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है? इस बार पूर्णतः बदलाव होगा, आप देखना। बागपत के साथ मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली, ये कितने जिले हैं, राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत बहुमत से आगे जाएगी। क्या सुझाव आप मान लो जयंत चौधरी को, आरएलडी को देना चाहेंगे इन चुनाव में और बेहतर परफॉर्म करने के लिए? यही आज जो युवा संसद करी है, युवाओं को
सुनने के लिए, युवाओं को क्या परेशानी है वो सुनने के लिए ये युवा संसद करी गई है। इस तरह के और भी काम होंगे और वो युवा साथ हैं सब, उनके उसमें सुझाव क्या, वो तो परिपक्व नेता है हमारे, वो काफी समझदार हैं। कोई ईडी का सीबीआई का कोई डर नहीं है उनके ऊपर। तो सुझाव क्या, वो तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी युवाओं की आवाज को उठाते हैं। भाजी क्या नाम है आपका, कुछ कहना चाहोगे? मेरा नाम श्रीकांत धामा एडवोकेट, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष बागपत। क्या माहौल आप देख रहे हैं बागपत में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में? माहौल पूरे देश के अंदर भाजपा सरकार के द्वारा बेरोजगारी बढ़ाई गई। युवाओं के साथ जो छलावा किया इन्होंने, कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, केवल छलने का काम किया युवाओं को, और इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप देख लें कि अभी कुछ दिन पूर्व अग्निवीर बना दिए। जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने 5-5 साल 3-3 साल अपनी जो तैयारियों में गुजार दिए, और उनके साथ एक भद्दा मजाक सरकार के द्वारा किया गया। इनकी नजर थी कि जो 70% रक्षा बजट है उसे खाने का काम किया इन्होंने। ना किसी को खेल से उनको ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, ना किसी को पेंशन की सुविधा है, ना किसी का 4 साल में बताओ क्या करेगा आदमी। अभी पूर्व में अभी देखा आपने अभी पिछले 10 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे हमने पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों पर हमने धरना प्रदर्शन किया। ये जो पुलिस भर्ती वाला मामला था, और विधानसभा घेराव करने का काम किया, और सरकार को बैकफुट पे लाने का काम किया। सरकार को झुकना पड़ा, और वो जो आयु सीमा बढ़ाने का काम था वो किया। केवल भाजपा ने केवल ठगने का काम किया, बहकाने का काम किया। पेट हमारा धर्म से नहीं भरेगा, हमारा पेट हमारे रोजगार से भरेगा, हमारा परिवार हमारे रोजगार से चलेगा। रोजगार आप देते नहीं है। 5 साल में आपने भर्ती निकाली, पुलिस भर्ती, कैसे काम चलेगा ये बताइए। ये काम जो हो रहे हैं, अब बताइए बागपत की अगर हम बात कर लें, बागपत में कितनी बार तो भूमि पूजन हो चुका उसका, आपका ये जो बस अड्डे का था। नया आदमी आएगा वो भूमि पूजन कर देगा। अब बात आ रही है अभी अमूल प्लांट का उद्घाटन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब आ रहा है कि उसी अमूल प्लांट का जिसपे एक ईंट नहीं लगी, अब माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। केवल ये उद्घाटनों से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम होना चाहिए, जो कि धरातल पे आप कर नहीं रहे। और जो 24 का चुनाव है, इसमें बीजेपी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिन भी सीटों पे हमारी पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का काम करेगी, सोपड़ा साफ करने का काम करेंगे। चाहे किसी भी बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, जहां भी हमें सीट मिलेगी गठबंधन के अनुसार, तो वहां हम हराने का काम करेंगे। वह हैट्रिक पूरी नहीं होने दोगे भाजपा की? हैट्रिक तो हम तो पिछली बार भी जबरदस्ती, उन्होंने गलती जो उसे उन्होंने चीटिंग की, हमें चुनाव हराया जबरदस्ती। आपने देख लिया विधानसभा में हमारे जो 2-3 प्रत्याशी थे, आपने देखा होगा, वो थे बाबू रामपाल, मुंशी रामपाल जी। उनको सोशल मीडिया साइट पे, उनकी जो इलेक्शन साइट थी उस पर जिता दिया। 300 वोटों से जीते हुए थे, 300 वोट से 4 घंटे बाद हरा दिया। ये तो इनकी तानाशाही है। घोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर है। ये बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, उन्होंने घोषित तो की, इन्होंने तो घोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा दी। जो बोलेगा उसे जेल में डाल देंगे, जो बोलेगा उसके पीछे तोता मैंने लगा दी, ईडी, इनकम टैक्स। आपने देखा, कल मैं देख रहा था कि 200 कुछ लोगों के खिलाफ उन पर ईडी की जांच बैठी हुई है। केवल उसमें आया था 95% लोग जो हैं वो विपक्ष के हैं। अगर इनके पास तो एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भाजपा में जाएगा जो नेता, वो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। और एक बार पूर्व में मुझे कहना नहीं चाहिए इस पे मंच आपके इसके माध्यम से, पर जब बात आ जाती है तो कहना चाहिए। स्वामी नारायण सरस्वती जी ने एक बार घर वापसी का एक कार्यक्रम चलाया था, गंगा जल के छींटे दिए थे, डुबकी लगवाई थी। जो बीजेपी में चला गया वो साफ है, वो उस पर कितने भी दागी हो, वो इनके पास सर्टिफाइड, इनके पास है कि सर्टिफाइड कर देंगे। वो केवल ये बात करते हैं, जातियों को जाति से लटाने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। किसी युवा को लिए कुछ इनके पास नहीं है। किसान बेरोजगार, किसान की जो दुर्दशा है, किसान पूरे दिन अपने खेत में काम करता है और रात को खेत में बैठ के जो आवारा पशु हैं उसकी फसल को खाने का काम करते हैं, उन्हें उसकी रखवाल करता है। रात खेतों में, यहाँ आपने देखा होगा बिजनौर में, हमारे बागपत में आदमखोर जानवर घूम रहे हैं। कितने लोगों को खा लिया। क्या किया सरकार ने? कहाँ वन विभाग है? एक गरीब आदमी अगर उससे कोई बिजली का इसका कनेक्शन, अगर वो बिल नहीं जमा कर पा रहा, जाके उसका कनेक्शन तो काटने का काम करेंगे। वो जो पशु हैं, जो आवारा पशु घूम रहे हैं, उनके लिए आपने गौशालों की व्यवस्था कराएं। उन किसानों को जो वो बेचारे रात में अपने वहाँ खेतों में बैठे हैं, उनके साथ अप्रिय घटना घट सकती है, उनका तो समाधान कराएं।
केवल बातों से पेट नहीं भरेगा। सतपाल जी आते हैं हमारे यहाँ बागपत की बात करें, सतपाल जी बात कर दे बता देते हैं कि ये मंत्री जी आएंगे वो उद्घाटन करेंगे, ये मंत्री जी आएंगे वो उद्घाटन करें। आपने किया क्या? कहाँ तो इस बागपत के अंदर जनपद में हमारे में 2014 में आपने कहा तो कहाँ तो बस अड्डा का निर्माण हुआ? कौन सी विश्व स्तरीय आपने यूनिवर्सिटी बागपत के अंदर बनवाई? क्या आपने युवाओं के हित में कराया? एक चीज तो गिना है ना, केवल शिलान्यास करने में और कई लोगों से उसका उद्घाटन कराने, बस ये काम है। 22 तारीख को राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है, उद्घाटन हो रहा है, रामलला विराजमान होंगे, उसका एक बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है, तो चुनाव पे कितना असर उसका पड़ेगा? मेरा मानना है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो राम जी हैं, हमारे भगवान हैं, उन्हें दिल से मानते हैं। हिंदू मैंने धर्म में जन्म लिया। हमारे जो बुजुर्ग थे जब अपने खेत में हल चलाते थे तो वो बोलते हैं लो राम का नाम, चल भाई लो राम का नाम। अगर कोई खाना खा रहा है तो कोई भाई आ गया तो वो उसे कहेंगे भाई खाना खा लो, तो कहते हैं लो राम का नाम। हम जब किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं राम राम जी, जय सिया राम। तो राम जी तो हमारे मन में पहले से ही है। उसे इवेंट बनाना वो जो है कि वहाँ ये धार्मिक जो आस्था है। आज अभी ये देखा आपने चावल भेज रहे हैं, मैं एक जगह बैठा हुआ था, बताओ थाने चौकी तक चावल जा रहे हैं, बताओ उनका क्या महत्व है। एक जगह था वहां आया तो वहां जाके उन्होंने चावल दे रहे हैं, एक फोटो स्टेट दे रहे हैं। अरे भाई आप वहां फ्री कराए ना सबके दर्शन, अभी कुछ दिन के लिए क्यों करा रहे हैं? आस्था है लोगों की वहां, देश के अंदर जितने मंदिर है वहां फ्री है, वहां दर्शन आप वहां फ्री कराएं। और आस्था है हमारी, वहां जाएंगे जब भी पार्टी, वो राजनीति अलग है, वो जो आस्था है राम में वो है। वो सब बीजेपी केवल चुनाव में उसका फायदा उठाने का काम करे, ये है। उठा पाएगा नहीं उठा पाओगे? हमारा जो है मैंने आपको बताया ना, हम तो किसान की बात करते हैं, छात्रों की, युवाओं की, वो बात रखने वाले हैं। और भाजपा मेरा मानना नहीं है, पेट जो है काम से भरेगा, इन चीजों से नहीं भरेगा। अब हमारे बीच में कुछ और लोगों की भी राय हम लेंगे। कुछ बोलना चाहोगे दोस्त? बोल दिया भाई। हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुंच चुके हैं। भाई जी कहाँ से हो? आपने बोलना चाहोगे कुछ? नहीं, ये क्या सोच के आए आज यहाँ जयंत चौधरी को सुनने आए हो? कुछ बदलाव लग रहा है वेस्ट यूपी में होने जा रहा है? हाँ, बदलाव होने जा रहा। जयंत चौधरी की सरकार में हिस्सेदारी है। हम आज यहाँ पर युवा संसद कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं। दोस्त क्या कहना चाहोगे? बदलाव हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 में? लोक दल का है जी, लोक दल का। ये बेरोजगारी जो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जाने लग रही है, तो अभी जैसा गठबंधन में चीजें फाइनल नहीं हो रही, उसका चुनाव में नफा होगा नुकसान होगा, क्या होगा? अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं है फिलहाल, नफा नुकसान तो अब बाद में होगा। तो अभी तो फिलहाल लोक दल के ही साथ है सब। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या नाम है? विवेक। कहाँ से हो? कुतुबपुर। तो क्या माहौल विवेक भाई महसूस कर रहे हैं, क्या कह रहा है आपका विवेक? हमारा क्षेत्र तो लोकदली क्षेत्र है जी। हम पहले भी चंदन के साथ रहे हैं, इनके पिताजी के भी साथ रहे हैं, और साथ पढ़ा है चंदन मेरी, तो बिल्कुल घर जैसी बात है। और बदलाव आने में टाइम लगता है, तो जैसी जैसी क्रांति चल रही है ऐसे ऐसे बदलाव का दौर चल रहा है। इसमें लग रहा है बदलाव होगा? बदलाव होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। तो दिल्ली का चलो एक बाबा जी बैठे हैं पीछे, साथ में पोते लाया शायद। बाबा जी क्या नाम है आपका? अनंगपाल मलिक। अनंगपाल मलिक है। कहाँ से हो? मैं अभी तो यही हूँ लेकिन मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। हाँ। मेरठ रह रहे हो? है जी, मेरठ रह रहे हो? हाँ जी हाँ। ये पोते हैं आप? नहीं, मैं अकेला ही आया। बेटे आप किसके साथ आए? मम्मी वगैरह साथ बैठी है जी। तो माहौल क्या लग रहा है बाबा जी आपको? अच्छा ऐसा है जी, मैं आपको बताऊं क्या, वो तो आप भी जानते हैं, अभी युवा संसद हो रही वो बहुत अच्छा है। अभी युवाओं के लिए तो आप भी जाने हम भी जाने, मामला सब खराब कर दिया सरकार ने। देखो फौज में भर्ती होती किसान के लड़कों की, वो बंद 4 साल की होगी, न उसे पेंशन कोई फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरा 1 रैंक 1 पेंशन अभी लागू किया, उसमें डिवाइड एंड रूल वाला फॉलो अपना लिया। जो जेशो रैंक के आदमी उनको तो कुछ मिला ही नहीं, सिपाही से हवलदार तक थोड़े थोड़े पैसे दे दिए और ऑफिसर्स को ज्यादा दे दिए।
दूसरा एमएसपी का मामला है, एमएसपी में ऑफिसर्स की कर दी 15,000, नीचे वालों की कर दी 5200। तो कितना गैप हो गया। एमएसपी तो मिलिट्री सर्विस पे सभी सर्विस करे, सभी इक्वल होना चाहिए। लेकिन वो देखो, आप ये देखो, जितना नौजवान है वो इतनी वैकेंसी खाली है, मिलिट्री में भी, पुलिस में भी, पैरामिलिट्री फोर्स में भी, और भी रेलवे में भी कोई भरी नहीं जा रही। अगर यही हाल रहेगा तो अराजकता आ जाएगी। किसी दिन जो है, जब रोजगार सब होंगे, जमीन इतनी रही नहीं, तो समस्या ही समस्या। गन्ने का पेमेंट टाइम पर होता नहीं। दूसरा यूपी में तो गन्ने का रेट अभी तक गिरा ही नहीं, कहाँ किया नहीं। अब ठीक है, जो ये कर रहे, चलो राम मंदिर बनवा रहे, वो ठीक है, जो कुछ कर रहे वो अच्छा है, जो भी कुछ करे। लेकिन गरीब के बारे में, किसान के बारे में, सर्विस वालों के बारे में सोचना चाहिए सरकार को, सबसे जरूरी। अभी एक है, हम जो है वो कर देंगे, कौन सी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर ला देंगे विश्व की। अरे ला दो 5वें नंबर पर, जब सब रोजगार हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, उस फायदा क्या उसका। ठीक है, 5वें स्थान पर लाओ, 4थे स्थान पर लाओ, लेकिन रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है आज। और किसान को उसका भाव ठीक ठाक मिल जाए। न किसानों को भाव ठीक ठाक मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, सब बेरोजगार घूम रहे सब लड़के। तो बताओ क्या समस्या होगा। अभी आप बताओ क्या हालत होगी। बेटे, एक ने गले में पटका डाला हुआ है आरएलडी का। नाम क्या है आपका? विराट। आपका? अदम्य। अदम्य। तो अदम्य मतलब किसकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल? बहुत अच्छी बात जयंत चौधरी। बताइए। मेरा आग्रह है, जो लोग बाहर घर में चर्चा होती होगी, इस बार घर में वोट कहाँ जा रही है? क्या? घर वाले लोग इस बार मम्मी पापा वोट कहाँ देंगे? मुझे क्या पता, मुझे अच्छी तरह नहीं पता। वैसे तो जयंत चौधरी को ही जाएगी। जयंत चौधरी को जाएगी। विराट सही कह रहा है अदम्य। हाँ जी। क्यों? क्योंकि हमारी हर साल जयंत पे जाती है। हर साल जयंत पे जाती है। हाँ जी। इस बार भी जयंत पे जाएगी। हाँ जी। बच्चे कह रहे हैं कि भाई हर साल जयंत चौधरी पर वोट जाती है, इस बार भी जाएगी। कुछ और लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई जी, क्या कहना चाहोगे इस तरह के आयोजन को लेकर? कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में? जरूर बदलाव होगा जी, क्योंकि जो युवाओं की समस्या है बेरोजगारी की, वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचेगी, इसलिए बदलाव होगा। 2024 में जयंत चौधरी के साथ बदलाव होगा। जैसा योगी जी 60,000 वैकेंसी लेकर आए यूपी पुलिस में, कुछ बदलाव नहीं होने का? नहीं, योगी जी 60, अब 3 साल से वैकेंसी नहीं है, 3 साल के बाद अब वैकेंसी निकालनी है। आप टीजीटी में देख लो, 2021 में फॉर्म भरवाए थे, अभी तक कोई उनका परीक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं है। कहाँ परीक्षा होगी, कब होगी, कैसे होगी, तो कहाँ होगी। केवल 3, जब अब 2024 का चुनाव आया तब आप केवल 60,000 वैकेंसी निकालकर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा है बच्चा या युवा, जो तैयारी कर रहा, वैकेंसी का इंतजार कर रहा, बार बार डिले हो रहा, बार बार नए आयोग बना रहे, लेकिन उनका पूरे रूप से उनका संचालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोई वैकेंसी नहीं आ रही। इसलिए इस बार युवा सांसद लोकदल के साथ जाएंगे, सब युवा सभी उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। कहाँ से हो यादव जी? मैं ग्राम साहिबानपुर, जिला बागपत। तो बीजेपी मान लो राम मंदिर, अब रामलला विराजमान होंगे 22 तारीख में, तो क्या इसे जैसा इवेंट बनाया जा रहा है उसका चुनाव पर फर्क नहीं पड़ने का? देखिए, इवेंट बनाया जा रहा है, राम मंदिर ठीक है, अच्छी बात है, बना है, लेकिन वो किसके उससे बना है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। ठीक है, अच्छी बात है, बन रहा है सब चीजें, लेकिन लोगों को रोजगार भी तो चाहिए। मंदिर ही थोड़ी चाहिए, मंदिर ठीक है पूजा के लिए बना है, लेकिन रोजगार तो चाहिए, खाने के लिए तो रोटी चाहिए ना, तो उसके लिए सब जाएंगे, सबका अपना अपना व्यू होगा, सब उसके साथ जाएंगे। अलीगढ़ से जो हमारे तो युवा संसद में बड़ा मुद्दा बन रहा है बेरोजगारी, और यहाँ जो युवा आ रहे हैं, सबका मत है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी इस बार अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है।